औलाद याकूब कया इसाक, इनों का कबीला है पाक। पहले कई है मजकूरा, और बिदली की कर रोशन नूरा। ये जो मिलाइया है जंजीरा, सो जुदे कर द्यों कीरा और नीरा। यही अगली फेरा और बिदली की, सोई समझी चाहिए दिल में रखी। भेद न पाइए बिना तपसिरा, ये दही शिक्षा मोहम्मद फकीरा। खासा मुरीद ये जब भया, बेटा नजरी यही को कया। ईसा को कर गाया खसम, कलाम अल्लाह ताए कहे उरम। कुरान किताबे जिक्र किया, नाम लिखा ठाकुर जिकरिया। जो बेटा नसली इसे काटा, सो कलाम अल्लाह कहे जुदा रहा। इन बिद केती कहूँ जंजीरा, कुरान कहे बाटों तपसिरा। हाथी इन को ऐसा किया, फर्जंद मेरे मुर्दा लिया। हाथी इन को ऐसा किया, फर्जंद मेरे मुर्दा लिया। है परवर दिगार मेरे, कबूल हुआ रजामंदी तेरे। अब लकौला इन के बेसका, जिन में राजी होवे हक। पीछे इसके सेजदे सिरा, दुआ करे जारी कर कर। करम खुदाए का साहेब सेजदे, पहुंचा कौलम वाए दे। इन समय सब कबूल करे, यह दुआ दिल सारी धरे। खुश खबरी तो है जिकरिया, देता हो मैं यूं कर कया। ये बेटा तुझे बकसिया, कया नाम उसका यहिया। पैदा किया यहिया को देख, आगू वो मैं नाम एक। बिचल्याए जादल मिसल, पाठ बुजर की नाम नकल। आगू इसके ऐसा नहीं नाम, नाम बक इसके कोई काम। बहुत हुए कया इन रसम, कोई हुआ न आदमी न इसम। बल्क यही है बुजरक, किया खुदाए पैगंबर हक। ना कछु में तारी ने पाले, बाप के ना हुए हवाले। इमाम सालबी से नकल आई, आगू इसके नकल फुरमाई। पीछे उसके सतावे, बुजुर्ग की बिच जौर के ल्यावे। पीछे उसके ते नाम लेवे, खासों में खासंगी देवे। पात पात नाम जुदे बेसुमार, अपने नाम सब किए उस्तबार। आखर अपने काम मजबूत, ये अरस परस नाम कया में बुआ। आखर बुजर की मोहम्मद पर आई, खासी उमत मोहम्मद सराई। इसम धरे कमाए न ये, ऐसी सभी कोई और न देह। ये तिस वास्ते ऐसा कया, गुनाह कष्ट कोई जाहिर न भया। हो साहेब मेरे जिक्रिया यूं के बे, मेरे फर्जंद क्यों ऐसा होवे। मेरी औरत है इन हाली, सो तो नहीं जनने वाली। अब मैं पहुंचा हूँ मेरा येती, बुजुर्ग की पाइए इन सेती। ना कछु येती थी खबर, ना दे सतलई ची दिला डर। मोए गरीबी और नातबान, ये बड़ा ही आपस होए पहचान। होए पहचान जो मेरी चाहे, विलन न करने जो कुदरत उठाए। कहे फिरस्ते खुदाए के हुकुमा, ये जिक्रिया कया जो तुम। ये बात यूं ही कर है बुढ़ापा, नाटवाली कहे। ये बात यूं ही कर है बुढ़ापा, नाटबानी कहे। ये तेरे खुदाए ने कया, पैदा करने काम फर्जंद का भया। कया बिच ईसा सीना से, आसान खुदा के दो शख्सों से। तो साचा यही पैदा किया, ना बुध सेती बुध में लिया। बुजरा की सो खुदाए ने कही, जिक्रिया फर्जंद पहुंचा सही। खुश खबरी सो हुआ खुशाल, पहले ना सुधती वो जुदा ही न हाल। ये बात जाहिर न जानी कबे, दूजे फेरे पहुंचे न मरा तबे। कहे जिक्रिया साहेब मेरे, किन विधवा का होशी तेरे। मेरी निशानी की खबर जे मोए नहीं पड़त मालूम ये। कया खुदाए ने निशानी तेरी, न सकेगा कहे हकीकत मेरी। मर्दों से बात न हो बेइना,
केनी 3 रात और चौथा दिन ये बेटे नसली की जंजीरा ये पावे गिरो बाची चिन बीरा लैला त करर के 3 तकरार दिन फजर का खबरदार ये क्या जाने फरजंद पैगम्बरी ये किताब दिया यही या नजरी ये किताब दिया यही या नजरी ये बेटे नसली की जंजीरा न पावे गिरो बची की न बीरा लैला त कदर के 3 तकरार दिन फजर का खबरदार ये क्या जाने फरजंद पैगम्बरी ये किताब दिया यही या नजरी ये किताब दिया यही या नजरी चौपाई 27 प्रकरण 14 चौपाई 411। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामत नामा बड़ा को 14 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। कुरान में इसहाक पैगंबर और उनके पुत्र याकूब का प्रसंग है। वह श्री देवचंद्र जी एवं श्री प्राणनाथ जी के साथ कथित होता है। इनका परिवार पवित्र कहा गया है। इससे पूर्व प्रकरण में भी इसी प्रकार का कथानक बताया गया। उस बात की पुष्टि के लिए यहाँ पर दूसरे प्रसंग का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार कुरान के अलग अलग कथानकों की कड़ियां मिलाई जा रही हैं। उसका तात्पर्य सत्य और असत्य को अर्थात माया और ब्रह्म को अलग अलग रूप में स्पष्ट करना है। पहले जो प्रसंग कहा है उसी को पुष्ट करने के लिए यहाँ दूसरे प्रकार से कहा जा रहा है, जिसे भलीभांति समझकर हृदय में रखना चाहिए। स्पष्टीकरण किए बिना इन कथानकों का रहस्य समझा नहीं जा सकता। यह स्पष्टीकरण शिक्षा इमाम महदी ने किया है। जब वे श्री देवचंद्र जी के प्रमुख शिष्य बने तब उन्होंने इनको अपने मानस पुत्र के स्वरूप में स्वीकार किया। कुरान के प्रसंग में इनको याहिया कहा है। याहिया पैगंबर ने ईसा को खुदा के समान मानकर उनकी महिमा गाई है। कुरान में ईसा को खुदा की अंगना कहा है। वहाँ पर इस प्रकार उल्लेख है कि ईसा पैगंबर ने खुदा से बार बार जिक्र किया, इसीलिए उनके बेटे का नाम जिकरिया पड़ गया। कुरान में यह भी कहा है कि ईसा रूह अल्लाह का औरस पुत्र उनके अलग स्वभाव का था। इधर श्री देवचंद्र जी के औरस पुत्र श्री बिहारी जी भी अलग प्रकृति के थे। इस प्रकार कुरान में ऐसी अनेक कड़ियां हैं, उनका वर्णन कहाँ तक करें। जिकरिया पैगंबर ने पुत्र प्राप्त होने पर खुदा से ऐसे प्रार्थना की, आपने जो पुत्र दिया है उसने मेरे कार्य का दायित्व तो संभाल लिया है। हे परवरदिगार, आपने मुझे जो पुत्र दिया है उनके वचन संदेह रहित हैं। ऐसे वचनों के द्वारा आप अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके पश्चात भी जिकरिया ने सिर नमा कर खुदा से बारंबार प्रार्थना की, हे परवरदिगार, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उस समय फरिश्ता ने आकर कहा, तुम पर परवरदिगार की असीम कृपा है, तुम्हारी प्रार्थना उन तक पहुंच गई है। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर उसे अपने हृदय में धारण कर लिया है। हे जिकरिया, मैं तुमको शुभ समाचार देता हूँ, खुदा ने तुमको पुत्र दे दिया है। उन्होंने तुम्हें जो पुत्र दिया है उसका नाम याहिया है। उस समय खुदा ने कहा, देखो तुमने याहिया नामक पुत्र प्राप्त किया है। भविष्य में इसका और मेरा नाम एक ही होगा। जादल मिस्ल नामक पुस्तक में लिखा है कि याहिया की महिमा भी खुदा के अनुरूप ही होंगी। पूर्व काल में भी इस जगत में इस नाम के कोई व्यक्ति नहीं हुए हैं और न ही इनके अनुरूप कोई कार्य किसी ने किया है।
यद्यपि खुदा का पैगाम देने वाले अनेक पैगंबर हुए, किंतु इस प्रकार के नाम वाला व्यक्ति अभी तक कोई भी नहीं हुआ है। विशेष रूप में यही महान है। स्वयं खुदा ने इनको अपना पैगाम देने वाला पैगंबर बनाया है। न इनको उनकी माता ने पालन पोषण किया और न ही वे पिता के संरक्षण में रहे। इमाम सालुई नामक पुस्तक में यह प्रसंग उसी की नकल के रूप में उल्लेखित है। वहाँ पर लिखा है कि जिकरिया पैगंबर ने ऐसा पुत्र मांगा जो उनके बाद उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर सर्वत्र उनका ज्ञान फैला सके। याहिया ने जिकरिया के पश्चात अनेक प्रकार से खुदा के नाम लिए एवं श्रेष्ठ आत्माओं को अखंड का मार्ग बताया। इस प्रकार खुदा ने अपने नाम पर विशेष विशेषता देकर उसको अपने सभी कार्यों में दृढ़निष्ठ बनाया। कयामत के समय में अपने कार्य को दृढ़ता पूर्वक संपन्न करने के लिए खुदा ने याहिया को अपने अनुरूप शक्ति प्रदान की। इस प्रकार कयामत का संपूर्ण दायित्व इमाम महदी श्री प्राणनाथ पर आया। उन्होंने ब्रह्मा आत्माओं के समुदाय की भी बुरी बुरी प्रशंसा की है। इन याहिया को खुदा के समान नाम देने का तात्पर्य यह है श्याम श्यामा
कारी कुमत कोब कुचल ऐसे कठिन कठोर होना रे। गरे सनि सा गरे मगा रे सा गरे गमा धा नि ध पा मगा कारी कुमत कोब कुचल ऐसे कठिन कठोर होना रे। आत्मा मेरे निर्मल करके आत्मा मेरे निर्मल करके सहजे पार उतारे रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम मुझ पर